केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से मची तबाही, मरने वालों का आंकड़ा 116 तक पहुंचा, 128 लोग जख्मी, मलबे में कई परिवारों के दबे होने की आशंका। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के शव नीलांबूर तालुक अस्पताल में रखे गए हैं। वायनाड में राहत और बचाव में जुटी सेना, एनडीआरएफ की कई टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से जुटी हैं। और वहीं चुराल माता क्षेत्र हुए हादसे को लेकर राज्य में 2 दिन का राजकीय शोक। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी का वायनाड दौरा टला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खराब मौसम की वजह से आज वायनाड नहीं जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट का दौरा टलने की जानकारी दी। वायनाड भूस्खलन पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वायनाड में हुआ भूस्खलन एक दिल दहला देने वाली आपदा है, पूरा इलाका नष्ट हो गया है। वायनाड आपदा के बाद राज्य में 2 दिन का राजकीय शोक है। सार्वजनिक कार्यक्रम और समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायनाड आपदा का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया मुद्दा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जाएंगे वायनाड। वायनाड भूस्खलन से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए देश भर से मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। सिक्किम, तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में अचानक पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। मुंबई हाई कोर्ट में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुनवाई। इस केस में यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ दायर की गई है जनहित याचिका। सीबीआई और राज्य पुलिस आज कोर्ट में अपनी जांच की जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई है। चुनाव में फ्रीबीज पर रोक लगाने, दिल्ली शराब नीति केस के मुख्य आरोपी विजय नायर की जमानत और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी कार्रवाई रोकने की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। पूजा के खिलाफ फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट सहित कई गंभीर आरोप। दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दोनों सदनों के पार्टी सांसद रहेंगे मौजूद। बजट सत्र में मोदी सरकार पर हमलावर रुख जारी रखने की रणनीति पर होगी चर्चा। हरियाणा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का आज से दूसरा चरण। करनाल सांसद की यात्रा का दूसरा चरण शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर शाहबाद से शुरू होगा। भारत के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मंगलवार को पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिहिन चिन। आज पीएम मोदी और वियतनामी पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता। 1 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होगा वियतनामी पीएम का औपचारिक स्वागत। भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती। मंगलवार को खेले गए आखिरी मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला। सुपर ओवर में भारत को जीत के लिए मात्र 2 रन का टारगेट मिला था। आखिरी T20 मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 137 रन बनाए थे। श्रीलंका ने भी 20 ओवर में 137 रन बनाए, जिससे मैच टाई हो गया था। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मंगलवार को संसद में जाति को लेकर सियासी जंग देखने को मिली। अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि जिन लोगों को जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर के जाति वाले इस बयान पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भड़क गए। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे जितनी गाली देनी है दे लो, माफी नहीं चाहिए, लेकिन जाति जनगणना पास कराकर ही रहूंगा। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव ने भी तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आप पूर्व मंत्री हैं, बड़े दल के नेता हैं, लेकिन आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति नहीं पूछ सकते। पीएम मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के दिए बयान को सराहा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर को अवश्य सुनना चाहिए। तथ्यों और हास्य का एक आदर्श मिश्रण इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को जोरदार उन पर हमला बोला। यूपी सीएम योगी की आड़ में तंज कसा। कहा कि जिन्होंने आपको हराया उनको आप हटा नहीं पा रहे। जाति जनगणना को लेकर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा। अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरा और हलवा सेरेमनी पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा कि हलवा सेरेमनी यूपीए सरकार की देन। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। 3,24,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। विकसित भारत के लिए जनादेश मिला। सबके लिए समान अवसर देने वाला बजट। यूपी विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ उम्र कैद की सजा के प्रावधान वाला कानून पास। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक 2024 पास होने पर भड़के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा कि सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है।
यूपी विधानसभा में भी मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहसबाजी हुई। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को लेकर सीएम योगी ने सपा पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि आपने चाचा शिवपाल को गच्छा दे दिया। सीएम योगी के गच्छे वाले बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। शिवपाल यादव ने कहा कि आपके डिप्टी सीएम 2027 में आपको फिर गच्छा देंगे। 3 साल में गच्छा सरकार ने भी दिया है। केजरीवाल के समर्थन में एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने दिखाई एकजुटता। जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। सुनीता केजरीवाल ने लगाया साजिश का आरोप। सीआईआई की बजट पोस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान जारी है। करनाल और जींद में आज जनसभाएं रैली को सांसद संजय सिंह, पंजाब सीएम भगवंत मान और दिल्ली सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संबोधित करेंगी। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर आज होगी चर्चा। मंगलवार को सरकार ने 12,909 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया था। झारखंड में 6 महीने के अंदर तीसरा बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जमशेदपुर के पास डिरेल हुई हावड़ा मुंबई मेल। हादसे में 2 की मौत हो गई, कई घायल हैं। बढ़ते हादसों ने रेल सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में संचालित 80 में से 56 मदरसों की मान्यता रद्द। मदन यादव सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। कहा कि बीजेपी सरकार संघ का एजेंडा लागू करने पर आमादा है। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल। मनु भाकर और सरबजोत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने रचा इतिहास। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी की जीत पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर शेयर करते हुए दोनों एथलीट को बधाई दी और पीएम मोदी ने सरबजोत से फोन पर बात भी की। पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी के अंतिम 16 में पहुंची टीम इंडिया। मंगलवार को हुए मुकाबले में आयरलैंड को 2-0 से हराया। 1 अगस्त को बेल्जियम से अगला मुकाबला है। तीरंदाजी में भारत की भजन और इंडिविजुअल कैटेगरी में अंतिम 16 में पहुंची और 3 अगस्त को भजन का अगला मैच है। भजन कौर ने पोलैंड की तीरंदाज को 6-0 से हराया। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाज अमित पंघाल ने किया निराश। 51 किलोग्राम वर्ग में जाम्बिया के पैट्रिक ने हराया। ओलंपिक से बाहर हुए अमित। भारत की महिला मुक्केबाज जैस्मीन भी हुई ओलंपिक से बाहर। फिलीपींस की निस्टी पैटिको ने 5-0 से एक तरफा अंतर से हरा दिया।